Hello my dear students, I hope you all are doing good, and in this video we will discuss a new cue card for May to August 2024, and the cue card is describe an activity you enjoyed in your free time when you were young. So firstly we will discuss its sample answer and after that I will explain you its relevant follow-ups. सो इस क्यू कार्ड में आपने किसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना जो कि आपने इन्जॉय करी थी जब कि आप यंग थे, अपने फ्री टाइम में आपने इन्जॉय करी थी। सो जब आप चाइल्ड थे, है ना, और यू कैन से यंग थे, तो आपने अपने फ्री टाइम में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को इन्जॉय किया होगा, है ना। तो उनमें से आप किसी भी एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। बट मैंने आपके लिए बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग सैम्पल आंसर रेडी किया है। इसमें हम वाटर प्ले को डिस्क्राइब करेंगे। सो जितने भी बच्चे हैं, है ना, किड्स हैं और यू कैन से अडल्ट्स हैं, सभी को ये वाटर पार्क और यू कैन से फन आइलैंड विज़िट करना बहुत अच्छा लगता है। वो विज़िट करते हैं अपने वीकेंड्स पे, वेकेशंस पे। तो उसी को हम इस क्यू कार्ड में आंसर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट्स फॉलोअप्स। सो this is our cue card. Describe an activity you enjoyed in your free time when you were young and the cues are what it was. ये कौन सी एक्टिविटी थी, है ना। एक्टिविटी का कोई नेम भी तो होगा, उसका नेम आंसर करेंगे। वेयर यू डिड इट, आपने ये वाली एक्टिविटी कहाँ पे की थी, जो भी प्लेस थी उसको आंसर करेंगे। हु यू डिड इट विद, आपने किसके साथ किया। वाई यू इन्जॉयड इट, आपने इसको इन्जॉय क्यों किया। सो जब भी आप अपना आंसर करते हो, आपने पहले जो आपको गिवन क्यूज़ होते हैं उनको आंसर करना होता है एंड आफ्टर दैट आप जितनी भी टास्क अचीवमेंट उसको आंसर करो एंड आफ्टर दैट आप उसके रेलेवेंट लाइंस कोई भी ऐड कर सकते हो अपने क्यू कार्ड को 2 मिनट में आंसर करने के लिए। सो इस क्यू कार्ड में हम वाटर प्ले को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि सभी को बहुत पसंद होता है, अच्छा लगता है। वो विज़िट करते हैं वाटर पार्क, है ना, और यू कैन से फन आइलैंड, उधर जाके कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वाटर में प्ले करते हैं, जो स्लाइड्स हैं उस पर वो इंजॉय करते हैं, अपना राइड्स वगैरह लेते हैं। सो ऐसे आप देख सकते हो इन सारी एक्टिविटीज़ को हम इस सैम्पल आंसर में आंसर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग जो स्टूडेंट्स न्यू है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप अपनी बेस्ट वे में प्रेपरेशन करना चाहते हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर मेन सैम्पल आंसर, हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में जो हमें टॉपिक गिवन होता है उसके जो रेलेवेंट लाइंस हमने ऐड करनी होती है, 2, 3 और यू कैन से 4 लाइंस आप ऐड कर सकते हो। सो जो मैंने लाइंस करी ज़रूरी नहीं आपने सेम ही करनी है, अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। फिज़िकल एक्टिविटीज़ such as dancing, playing and outdoor games are essential for our development. These activities improve coordination, balance and strength, setting the stage for a healthy lifestyle. आपको भी पता सारी ये वाली एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए हमने यूज़ किया कि इसेंशियल है। सो ये वाली सारी एक्टिविटीज़ हमें हमारी लाइफ के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें प्रोवाइड करवाती है, उसके लिए एक अच्छी स्टेज सेट करती है। हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ फन फील्ड एक्टिविटी और यू कैन से फन फील्ड एक्टिविटीज़ को आप इरेज कर सकते हो, विच आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई अर्ली ईयर्स एंड इट वॉज अबाउट वाटर प्ले एट फन आइलैंड। सो इसमें हम वाटर प्ले को आंसर करेंगे एट फन आइलैंड, है ना। तो वही हमने आंसर किया। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, जब मेरे चाइल्डहुड के दौरान, है ना, माई पेरेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ वीकेंड ट्रिप टू अ ब्यूटीफुल वाटर पार्क विच इज़ सिचुएटेड इन। आप किसी भी सिटी का इधर आंसर कर सकते हो नेम, जिस भी सिटी में आप हो उस सिटी का आप आंसर कर सकते हो, नेम आंसर कर सकते हो इधर। तो उन्होंने पूछा था ना वेयर यू डिड इट, आपने वाटर पार्क में ये किया, लाइक फन आइलैंड में आपने किया, वो सिचुएटेड कहाँ पे है, किसी भी सिटी का आप नाम ऐड कर सकते हो। वाटर प्ले एंड स्विमिंग प्रोवाइडेड मी, इधर मी आएगा, प्रोवाइडेड मी वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो जब भी आप वाटर पार्क में जाओगे वहाँ पे जो वाटर के रिलेटेड गेम्स हैं उनको आप प्ले करोगे, स्विमिंग करोगे, स्लाइड्स को एंजॉय करोगे। तो वही हमने आंसर किया कि जो वाटर प्ले एंड स्विमिंग थे उन्होंने मुझे वंडरफुल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया। इन द पूल में देर वर सम टॉयज़ फॉर स्विमिंग, सो वी ऑल किड्स यूज्ड स्विमिंग बॉल्स एज वेल एज अदर टूल्स फॉर आवर सेफ्टी। सो आप बच्चे थे, है ना, इतने आपकी एज नहीं थी, आपने अपने चाइल्डहुड में विज़िट किया था। तो देखो
उसके लिए जब भी कोई चाइल्ड पूल में जाता वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, उसके लिए उनके लिए जो भी टूल्स प्रोवाइड करवाए होते हैं स्विमिंग के लिए, है ना, बॉल्स वगैरह, तो उनकी हेल्प से वो स्विम करते हैं, वो उनकी सेफ्टी के लिए नेसेसरी होती हैं। तो उसी को हमने आंसर किया कि कुछ टॉयज़ थे स्विमिंग के लिए, उनको हमने यूज़ किया फॉर आर सेफ्टी। एट दैट टाइम, उस टाइम पे आई मेड न्यू फ्रेंड्स, मैंने न्यू फ्रेंड्स भी बनाए। देन वी स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर, देन हमने इकट्ठे प्ले करना स्टार्ट किया। मोर ओवर देयर वर सम स्लाइड्स अटैच्ड टू द पूल, सो वी इंजॉयड द एक्सपीरियंस ऑफ स्लाइड्स विच वॉज अमेजिंग। सो जैसे कि मैंने स्लाइड्स में आपको पिक भी शो करी थी कि वाटर पूल है, और जो पूल है मीन्स है ना, उसमें स्लाइड्स भी ऐड करी हैं, तो उसको हमने आंसर किया कि हमने स्लाइड्स का एक्सपीरियंस भी इंजॉय किया जो कि अमेजिंग था। दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइडेड अ फन फील्ड एंड रिफ्रेशिंग वे टू अस टू कूल ऑफ ऑन दैट हॉट डे। सो जब भी गर्मी होती है ना, हॉट डेज पे स्पेशली जो विजिटर्स हैं वो विज़िट करते हैं फन आइलैंड, और यू कैन से वाटर पार्क्स को विज़िट करते हैं। वी थ्रू वाटर बॉल्स ऑन ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी इंजॉयड द राइड्स। सो आप देखते हो ना, जो ज़मीन होती है, अर्थ होती है, उससे काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे राइड्स का भी एक्सपीरियंस वो इंजॉय करते हैं विजिटर्स, तो उसको हमने आंसर किया कि हमने राइड्स को भी इंजॉय किया। आफ्टर ऑल दिस फन फील्ड एक्टिविटीज़ वी एट डिलीशियस मील्स इन कैंटीन। सो इस सभी के बाद, एक्टिविटीज़ के बाद, हमने मील्स को भी इंजॉय किया। जब भी आप वाटर पार्क पे जाते हो तो आप मील्स वगैरह भी इंजॉय करते हो, तो इसीलिए हमने इस लाइन को भी ऐड कर दिया। लास्टली आई वुड से इट वॉज़ अ फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस फॉर अस, ये हमारे लिए फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस था। तो ये था हमारा क्यू कार्ड। सो नाउ वी विल डिस्कस इट्स फॉलोअप्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ ब्रेक ड्यूरिंग वर्क और स्टडी? क्या वर्क एंड स्टडी की बात करें तो उसमें ब्रेक्स होना क्या इम्पॉर्टेंट है? सो यस, डेफिनेटली ब्रेक्स होना तो इम्पॉर्टेंट है, बट शॉर्ट ब्रेक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार आपने ब्रेक ले ली तो दोबारा से आपने स्टडी नहीं करनी या वर्क ही नहीं करना, है ना। सो हम ओनली शॉर्ट ब्रेक्स की बात करेंगे कि वो वाली नेसेसरी, वो नहीं कि एक बार आपने छोड़ दिया, 1 मंथ 2 मंथ आप बैक ही नहीं आए अपने स्टडी पे या वर्क पे, है ना। सो हम शॉर्ट ब्रेक्स की बात करेंगे। डेफिनेटली टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स इज़ अ मस्ट इन आवर बिज़ी लाइफ, कि हमारी बिज़ी लाइफ में शॉर्ट ब्रेक्स लेना इज़ अ मस्ट मीन्स हाईली इम्पेरेटिव, मीन्स इम्पॉर्टेंट है। वी आर ह्यूमन्स, जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं, सो वी कैन नॉट वर्क कंटिन्यूसली। आफ्टर वर्किंग फॉर सम आवर्स वी फील फटीग्ड, देयरफॉर वी नीड ब्रेक फॉर आवर रिलैक्सेशन, कि हम ह्यूमंस हैं, सो हम कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर सकते। सो कुछ टाइम वर्क करने के बाद हम फटीग्ड फील करते हैं, सो हमें ब्रेक्स चाहिए। वी नीड ब्रेक्स, और यू कैन से वी नीड ब्रेक फॉर आवर रिलैक्सेशन। मोर ओवर इफ़ आई टॉक अबाउट स्टडी, अगर मैं स्टडी की बात करूँ, इन केस ऑफ डूइंग डिफ़िकल्ट टॉपिक्स और यू कैन से डूइंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स नीड ब्रेक्स। सो अगर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स की बात करें और टॉपिक्स की बात करें, तो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली कंप्लीट नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, तो उनको ब्रेक्स चाहिए होती हैं। दे कैन नॉट रीड ऑल बुक्स कंटिन्यूसली। सो स्टडी का पर्पस लेते हैं हम, केस लेते हैं, तो उसमें सारी बुक्स दे दी स्टूडेंट को कि आप कंप्लीट करो। सो एक साथ वो कंप्लीट नहीं कर सकता, है ना। तो ब्रेक्स तो चाहिए होती है, स्टडी की चाहे बात है चाहे वर्क की बात है। ब्रेक्स प्ले क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। दीज रिजुविनेट्स मीन्स ब्रेक्स की बात हो रही कि ब्रेक्स हैं जो रिजुविनेट करती हैं आर टायर्ड माइंड्स, इधर ऐसे नहीं आएगा। सो कि ये हमारे टायर्ड माइंड को एज वेल एज बॉडी को रिजुविनेट करती है। सो इफ़ वी वांट गुड रिजल्ट्स, सो अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए देन ब्रेक्स आर मस्ट, सो देन ब्रेक्स मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सो जब भी आप अपना फॉलोअप्स आंसर करते हो तो आपने अच्छे तरीके से आंसर करना होता है क्वेश्चन को, ठीक है। एक तो टास्क अचीवमेंट होना चाहिए, राइटिंग की चाहे बात कर लो चाहे स्पीकिंग की बात कर लो, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसका रेलेवेंट आंसर देना। आपने इररेलेवेंट लाइंस को स्पीक नहीं करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो। समटाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जामिनर जो क्वेश्चन करते हैं उनको समझ नहीं आती, तो आप एग्जामिनर को रिक्वेस्ट कर सकते हो क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए। तो अच्छे तरीके से समझो क्या क्वेश्चन दे रहे हैं आपको एग्जामिनर, देन अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर करो। नेक्स्ट,
जैसे कि इंट्रो क्वेश्चन, फॉलोअप्स, क्यू कार्ड्स, ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने इन 3 पार्ट्स को अच्छे तरीके से आंसर करना है अगर आप अच्छा सा बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स डू यंग पीपल लाइक टू प्ले नाउअडेज। आज के टाइम की बात करें तो जो यंग पीपल हैं और यू कैन से यंगस्टर्स हैं, वो कौन से स्पोर्ट्स प्ले करते हैं या फिर लाइक टू प्ले, कौन से स्पोर्ट्स को वो प्ले करना पसंद करते हैं। दीज डेज, नाउ डेज को हमने चेंज करके राइट कर दिया दीज डेज। यंग वंस लाइक टू प्ले गेम्स लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एंड मैनी अदर सच गेम्स। इसमें हम आउटडोर गेम्स को भी आंसर कर देते हैं, इंडोर गेम्स को भी आंसर कर देते हैं। कोई सी भी गेम्स का आप नेम आंसर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इस आंसर के लिए। आउटडोर गेम्स को हमने आंसर कर दिया। ऑन दी अदर साइड, दूसरी साइड पे, इफ़ आई टॉक अबाउट इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स की अगर मैं बात करूँ, पबजी, लूडो एंड कार रेसिंग आर क्वाइट फेमस। आपको भी पता है जब भी किसी के हाथ में मोबाइल देखो, अगर वो गेम्स प्ले करते हैं, मोस्टली पबजी चलती है ना, लूडो चलती है, कार रेसिंग। अगर आप अदर गेम्स को भी ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन हैव इनफ टाइम फॉर लेजर एक्टिविटीज़ नाउअडेज। कि आज के टाइम पे जो चिल्ड्रन की बात कर लो चाहे अडल्ट्स की बात कर लो, क्या उनके पास इनफ टाइम है लेजर एक्टिविटीज़ के लिए? नो, आई डोंट थिंक सो। नो, मुझे नहीं ऐसा लगता। जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपने पहले क्लियर कट आंसर देना आपने येस नो में, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड किड्स एंड अडल्ट्स आर क्वाइट बिजी इन देयर स्टडीज़ एज वेल एज वर्क। वो अपनी स्टडी में भी, वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। दे हैव टू complete voluminous syllabus. Firstly, they spend most of their time in schools or you can say colleges. In the evening, they go for tuition. In this competitive era, they are trying to get good results in order to compete others. Hence, they are spending most of their time in study or you can say work. Resultantly, they left with very less time for doing leisure activities. This is the case of sincere students who are serious about their future, not for others who waste their time in useless activities like chatting, watching reels, movies and what's more. तो इसमें हमने आंसर क्या किया कि आज के टाइम की अगर बात करें तो चिल्ड्रन है, अडल्ट है, उनके पास इतना टाइम नहीं है उनकी लेजर एक्टिविटीज़ के लिए। क्यों? बिकॉज आपको भी पता आज के टाइम पे इतनी कॉम्पिटिटिव एरा में है ना, इस कॉम्पिटिटिव एरा में इतना ज़्यादा सिलेबस है, उसको बोलते हैं वॉल्यूमिनस सिलेबस है। उसको ही कंप्लीट करने में उनका सारा टाइम चले जाता है। पहले तो वो स्कूल और यू कैन से कॉलेज में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, इवनिंग में वो ट्यूशन के लिए जाते हैं, तो सारा टाइम तो उनका स्टडी और वर्क में निकल गया है ना। तो प्ले कब करेंगे, लेजर एक्टिविटीज़ को कब वो इंजॉय करेंगे, है ना। तो इसको आंसर कर दिया। ये था केस, दिस इज़ द केस ऑफ सिंसियर स्टूडेंट्स, कि जो सीरियस है अपने फ्यूचर के लिए। उन स्टूडेंट्स की, उन कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रही जो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यूजलेस एक्टिविटीज़ में, लाइक चैट करते रहते हैं, रील्स देखते हैं, है ना, टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनकी बात नहीं करी हमने। जो सिंसियर स्टूडेंट्स, उनका हमने सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया कि वो ज़्यादातर बिजी रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी लेजर एक्टिविटीज़ को करें। तो ये आंसर कर दिया हमने। नेक्स्ट, विच एक्टिविटीज़ डू अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन डू नाउअडेज। आज के टाइम पे अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। हियर आर सम पॉपुलर एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट्स अमंग यंग पीपल। जो आज के टाइम पे जो पॉपुलर एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ फिर जो यंग पीपल है उनका जो भी इंटरेस्ट है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सोशल मीडिया, ज़्यादातर वो अपना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। इस पर आप बोल सकते हो चैटिंग करना, है ना, रील्स देखना, कॉल्स करना, वीडियो गेम्स प्ले करना। म्यूज़िक का केस है, सिंगिंग, डांसिंग इसमें आ गया, है ना। आर्ट एंड क्रिएटिविटी की बात करें, इसमें ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी एंड ग्राफिक डिज़ाइन, इनको आप आंसर कर सकते हो। इसके अलावा जो अडल्ट्स हैं उनको न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है, उसमें आप ट्रैवलिंग को आंसर कर सकते हो। तो ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपने ट्राई करना अच्छे से उनको आंसर करने का, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। तो इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो ना तो आप एक अच्छा सा बैंड स्कोर ईज़िली स्कोर कर सकते हो। इसमें कंडीशन क्या है, जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है
किसी भी मॉड्यूल की, चाहे लिसनिंग है, चाहे रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, इसको आपने कंसिडर करना है कि आप रियल एग्ज़ाम में बैठे हो, रियल एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आप प्रैक्टिस को रियल एग्ज़ाम लेके प्रैक्टिस करोगे, देन आप एक बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करोगे। आपने अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रखना है, कोई कॉल्स, चैट, मैसेजेस वगैरह कुछ नहीं आना जाना चाहिए। ओनली स्टडी करनी जितना टाइम भी आप करोगे। सो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए आप इतना तो अपने लिए कर सकते हो, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप अवॉइड करो। तो सिंसियर हो के आप अपनी प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर ईज़िली अचीव कर सकते हो लेस टाइम पे। कोई 6 मंथ 5 मंथ वेस्ट करने की नीड नहीं है। अगर आप सिंसियर हो के, है ना, प्रैक्टिस करते हो, देन 2 मंथ्स इनफ है। 8777 बैंड भी आप इसमें अचीव कर सकते हो ईज़िली, अगर आपके एफ़र्ट्स अच्छे हैं, है ना, अगर आपके जो सोर्सेज हैं वो अच्छे हैं। उसके लिए स्टडी प्लान मैंने उसकी वीडियो अपलोड करी है इस चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। तो जो भी आपकी स्टडी है वो अच्छे तरीके से आप करो, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो, एंड जल्दी से जल्दी आप अपना जो भी डिज़ायर्ड बैंड स्कोर है उसको अचीव करो, जो भी आपका ड्रीम्स है उसको अचीव करो। गुड लक टू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका रिव्यू है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।